हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे SJF शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। SJF दैट मीन्स की शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। इसी को SJN के नाम से जाना जाता है, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट। और इसका प्रीएम्प्टिव वर्जन जो होता है उसको हम लोग SRTF के नाम से जानते हैं, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे इसका मोड क्या होगा, नॉन प्रीएम्प्टिव होगा। और नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होता है, और जितने भी हम लोग टाइमिंग को कैलकुलेट करेंगे उन सभी को हम लोग पहले के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम नहीं देखे हैं तो पहले आप उसको देखेंगे, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको वहीं पे मिल जाएगा। उसके बाद आप SJF को देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग को मिला है जिसमें 6 प्रोसेस हैं P1 से लेकर के P6 तक। इन सभी प्रोसेस का अराइवल टाइम गिवन है और बर्स्ट टाइम भी गिवन है। हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ गिवन प्रोसेस, यानी कि इन पूरे प्रोसेस का जो है ना एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा उसको डिस्कस करना है। इसका जो हम लोग सबसे पहले जो देखे थे कि कैसे सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा क्राइटेरिया, यानी कि किस बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्या बेसिस है SJF का। तो SJF का जो बेसिस है वो है आपका वर्स्ट टाइम। इससे पहले हम लोग FCFS जो डिस्कस किए थे उसका जो क्राइटेरिया था वो था अराइवल टाइम, और यहाँ पे इसका जो क्राइटेरिया होता है वो होता है आपका वर्स्ट टाइम। और मोड की बात करें तो ये आपका नॉन प्रीएम्प्टिव मोड में होता है। अगर इसका प्रीएम्प्टिव मोड करेंगे तो वो आपका उसका नाम से होता है, उसका नाम होता है SRTF। तो उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मोड हो गया नॉन प्रीएम्प्टिव और क्राइटेरिया हो गया बर्स्ट टाइम, यानी कि बर्स्ट टाइम पे ये डिपेंड करता है और इसी पे इसको CPU एलोकेट किया जाएगा। और आपको एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, आपको कंप्लीशन टाइम निकालना पड़ेगा, टर्न अराउंड टाइम निकालना पड़ेगा, फिर तब आपका वेटिंग टाइम निकलेगा और तब आप उसका एवरेज निकाल सकते हैं। और उसके लिए हम लोग को ड्रॉ करना होता है गैंट चार्ट ऑफ गिवन प्रोसेस। तो गैंट चार्ट कैसे ड्रॉ करते हैं, तो गैंट चार्ट सिंपली जो है ना इस तरह का एक हम लोग फिगर बनाते हैं, और यहाँ पे शुरुआत हम लोग कहाँ से करते हैं, 0 से। 0 पर शुरुआत करेंगे। और इसका क्राइटेरिया क्या है, बर्स्ट टाइम। देखिए बर्स्ट टाइम में कहीं भी 0 नहीं है, तो हम लोगों को सबसे पहले उसी प्रोसेस को CPU एलोकेट करना होता है जो प्रोसेस सबसे पहले रेडी क्यू में पहुंचा है स्टार्टिंग करने के लिए। तो सबसे पहले पहुंचा है 0 पर, कौन पहुंचा है, P1। तो आप P1 को यहाँ पे एलोकेट करेंगे। और ये चूँकि नॉन प्रीएम्प्टिव मोड में है इसलिए जो है ना, चूँकि नॉन प्रीएम्प्टिव मोड होने की वजह से इसको जब आप CPU एलोकेट करेंगे तो ये पूरा जो है ना एक्सिक्यूट कर लेगा। तो पूरा कितना एक्सिक्यूट करेगा, तो 2 यूनिट इसका सर्विस टाइम है, तो 2 यूनिट ये एक्सिक्यूट कर लेगा। अब यहाँ पे जो है ना आपका एक प्रोसेस जो है ना कम्प्लीटली एक्सिक्यूट हो चुका है P1, और वो अपना प्रोसेस एक्सिक्यूशन कंप्लीट कर चुका है। बाकी आपका बच जाता है 5 प्रोसेस P2 से लेकर के P6 तक। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 यूनिट तक में आपका 2 प्रोसेस आ चुका है रेडी क्यू में, P2 और P3 दोनों आ चुका है। P2 भी आ चुका है और P3 भी आ चुका है। अब इन दोनों में से आपको किसको CPU एलोकेट करना है विथ रेस्पेक्ट टू SJF, यानी कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट करने का मतलब कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है, कौन सा ऐसा जॉब है जिसका सर्विस टाइम कम है, क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम पे हम लोग डिपेंड कर रहे हैं। तो जिसका बर्स्ट टाइम कम होगा उसको पहले लिया जाएगा। तो आप देखेंगे P2 और P3 में बर्स्ट टाइम किसका कम है, तो P2 और P3 में कम किसका है, P3 का है। P3 का 1 है और P2 का 3 है, तो कम P3 हुआ। तो P3 को यहाँ पे सबसे पहले आपको एलोकेट करना पड़ेगा P2 से पहले। तो यहाँ पे आप कर देंगे P2, और P2 कितना चलेगा, चूँकि नॉन प्रीएम्प्टिव है तो ये अपना पूरा कंप्लीट करेगा, यानी कि P3 यहाँ पे 1 यूनिट है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 और 1 3। ये अपना जो है ना कंप्लीट कर लिया, ये अपना जो है ना एक्सक्यूशन कंप्लीट कर लिया। तो P2 कंप्लीट, P1 कंप्लीट हो चुका है, P3 कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे 3 यूनिट तक में देखिए आपका जो है ना अराइवल टाइम 3, यहाँ पे P4 भी आ चुका है, यानी कि रेडी क्यू में P4 आ चुका है। तो P4 आ चुका है और P2 आ चुका है। अब इन दोनों में आपको क्राइटेरिया क्या है, बर्स्ट टाइम। तो देखना है कि P2 और P4 में किसका बर्स्ट टाइम कम है, उसको पहले आप एलोकेट करेंगे CPU। तो P2 और P4 में जब बर्स्ट टाइम आप देखेंगे तो P3 का, देखिए यहाँ पे 3 है, P2 का 3 है और P4 का 4 है। तो इन दोनों में कम कौन हुआ, 3। तो P2 को पहले एलोकेट करेंगे, सॉरी यहाँ पे P3 होगा, यहाँ पे 3 होगा। अब आप P2 को एलोकेट करेंगे, तो P2 को एलोकेट करेंगे तो कितना इसका बर्स्ट टाइम है, 3। तो ये 3 चल लेगा, तो यहाँ पर हो गया आपका 6। अब देखिए आपका P2 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे 6 यूनिट आप देखेंगे, 6 यूनिट तक में
P4 भी आ चुका है, P4 तो पहले ही आ चुका है, P5 भी आ चुका है और P6 भी आ चुका है। यानी कि ये तीनों प्रोसेस जो है ना आपका रेडी क्यू में आ चुके हैं, रेडी है CPU एलोकेट करने, CPU पर असाइन करने के लिए। अब आपको क्राइटेरिया क्या है, बर्स्ट टाइम। तो बर्स्ट टाइम के आधार पे आपको देखना है कि इन तीनों में जिसका बर्स्ट टाइम कम होगा उसको पहले आप लेंगे, जबकि वहीं FCFS में अलग रूल था। यहाँ पे SGF हम लोग देखा है तो बर्स्ट टाइम के आधार पे इन दोनों में देख रहे हैं कि सबसे बर्स्ट टाइम कम किसका है, P6 पे। तो P6 का जो है ना यहाँ पे पहले एलोकेशन हो जाएगा और ये एक यूनिट इसका बर्स्ट टाइम है तो एक यूनिट ये कंप्लीट करेगा और ये हो जाएगा 7। उसके बाद में इन दोनों में एक आपका कंप्लीट हो गया, बच गया P4 और P5। तो इन दोनों में कम किसका है, P5 का। तो यहाँ पे आपका P5 एलोकेट हो जाएगा और इस चल जाएगा कितना आपका 2 यूनिट, तो ये हो जाएगा 9। और उसके बाद लास्ट जो बच गया एक ही बचा हुआ है तो ये कंप्लीट हो गया और ये आपका जो है ना 4 यूनिट चलेगा, P4 4 यूनिट चलेगा तो ये हो जाएगा आपका 13। तो ये आपका जो है ना गैंट चार्ट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आप कंप्लीशन टाइम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप निकालेंगे कंप्लीशन टाइम सभी प्रोसेस का। P1 का कंप्लीशन टाइम आप निकालेंगे, कहाँ कंप्लीट हो रहा है, 2 पर, तो ये हो गया 2। P2 का कितना कंप्लीट हो रहा है, 6 पर, तो ये हो गया आपका 6। P3 का कंप्लीट हो रहा है, P3 आपका कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे 3 पे, तो 3 पे वहाँ पे कर देंगे। P4 कंप्लीट हो रहा है, P4 देखिए 13 पर, तो यहाँ पे 13 हो गया। P5 कंप्लीट हो रहा है, P5 कंप्लीट हो रहा है आपका P5 यहाँ पे 9 पर, तो 9 हो गया। और P6 कंप्लीट हो रहा है आपका 7 पर, तो 7 है। कंप्लीशन टाइम निकल गया। अब कंप्लीशन टाइम निकल गया तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि टर्न अराउंड टाइम जो होता है वो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम होता है। तो कंप्लीशन टाइम आपको यहाँ पे गिवन है, अराइवल टाइम यहाँ पे गिवन है 2 - 0, यहाँ पे TAT कर देंगे और 2 - 0 2, 6 - 1 आपका 5 हो गया, 3 - 2 1 हो गया, 13 - 3 10 हो गया, 9 - 4 5 हो गया और 7 - 5 2 हो गया। ये टर्न अराउंड टाइम निकल गया। अब निकालेंगे हम लोग वेटिंग टाइम, और वेटिंग टाइम का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि होता है TAT, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम यहाँ पे पता है, बस टाइम पता है, 2 - 2 0, 5 - 3 2, 1 - 1 0, 10 - 4 6, 5 - 2 3 और 2 - 1 1। ये आपका वेटिंग टाइम निकल गया। अब वेटिंग टाइम निकल गया तो आप इजीली जो है ना एवरेज वेटिंग टाइम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे वेटिंग टाइम जब आप एवरेज निकालेंगे तो यहाँ पे करेंगे क्या, 0 + 2 + 0 + 6 + 3 + 1, 0 + 2 + 0 + 6 + 3 + 1, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे कितना से, 6 प्रोसेस हैं तो 6 से। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 6 8 + 3 11 + 2 1 12, 12 / 6, यहाँ पर हो जाएगा 2। तो जो एवरेज वेटिंग टाइम मिल गया सभी प्रोसेस का 2 मिल गया। अगर किसी पार्टिकुलर प्रोसेस का एवरेज वेटिंग टाइम पूछा जाता है, कहा जाए कि अगर P5 का बता दिया तो P5 का जो है ना एवरेज वेटिंग टाइम कितना हुआ, आपका एवरेज वेटिंग टाइम 3 हो गया। तो इस सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़े थे कि सबसे जो ऑप्टिमल शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होता है वो होता है आपका SJF। तो सबसे बेस्ट जो होता है ना, अगर हम लोग का मेन टारगेट क्या होता है CPU शेड्यूलिंग का मेन टारगेट होता है कि ऑप्टिमाइज जो है ना वेटिंग टाइम, यानी कि वेटिंग टाइम को मिनिमाइज कर दिया जाए। तो वेटिंग टाइम जो मिनिमम मिलता है वो मिलता है किस में, SJF शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में। और ये सबसे बेस्ट होता है जो प्रैक्टिकली जो है ना ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। इसका हम लोग थ्योरेटिकली जो है ना पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से हम लोग एवरेज वेटिंग टाइम निकाल लिए। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि एवरेज टर्न अराउंड टाइम, तो इसको भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं।